हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल वंस अगेन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स। जी हाँ, एनालॉजी जो कि वर्ड्स पर बेस्ड है, यानी शब्दों पर बेस्ड होती है। आपने देखा होगा, आपको किसी भी आप एग्जाम में जाएं तो रीजनिंग में इस तरह के 2 से 3 क्वेश्चन दिख जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस नंबर फॉर्म में दिखते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके वर्ड फॉर्म में होते हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके अल्फ़ाबेट फॉर्म में होते हैं। तो आज जो हम ये करने वाले हैं फॉर्म, उसका वो बेस्ड होगी वर्ड्स पर। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, और कैसे इन क्वेश्चंस को करना है ये भी इस वीडियो में आज हम सीखेंगे। तो चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन को देखिए आप। पहला क्वेश्चन है हंगर, फूड, डिजीज, व्हाट। यानी कि हंगर और फूड दिया हुआ है और आपको डिजीज दिया हुआ है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क किया हुआ है, यानी कि वो पूछा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। आपको नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से एक विकल्प का आपको चयन करना है। तो जरा देखते हैं पहले होता क्या है, किस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। ध्यान रहे, सबसे पहले आपको जो सेमी कॉलन्स लगे हुए हैं, इनके आगे का जो रिलेशन दिया हुआ है, कैसा रिलेशन बैठ रहा है ये देखना है, क्योंकि कई बार इनके ऑप्शंस हमें बहुत आसपास के लगते हैं। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान रखना है कि आप कहीं पर भी गलती ना करें। ठीक है, ये बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप इसमें छोटी सी भी गलती करते हैं तो आप बेवकूफ़ी करेंगे वहाँ पर, है ना, अपना मार्क्स गवाएंगे। तो देखो क्या बोल रहा है, हंगर फूड यानी भूख भोजन। अब भूख और भोजन का जो संबंध है वही डिजीज और उसके आगे आने वाले जो शब्द है उसका होना चाहिए। अब हमें ये देखना है कि इनका रिलेशन क्या है। हमें जब भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं। भोजन कैसा भी हो सकता है, लेकिन भूख लगती है तो भोजन करते हैं। उसी से अगर मैं बोलूँ डिजीज़, जब हमें डिजीज़ होता है, रोग होता है, तो उसका उपचार किस तरीके से होता है। तो कई बार लोग कहते हैं रोग होता है तो कमज़ोरी आती है, यानी फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है आंसर। रोग होता है तो बीमारी होती है। भाई रोग और बीमारी में फ़र्क ही क्या है, सिकनेस भी बोलते हैं कई लोग इसका आंसर। लेकिन मैं आपको बता दूँ इसका आंसर होगा मेडिसिन। क्यों? क्योंकि देखो, भूख लगती है जब, तो उसको हम किस तरीके से मिटाते हैं, यानी रिमूव किस तरीके से होती है, भोजन करने से। तो डिजीज जब लगता है तो वो किस चीज से रिमूव होता है, वो रिमूव होता है मेडिसिन, यानी कि दवा से, किसी भी तरह का डिजीज हो, है ना। तो आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जीके पर बेस्ड है। आप जीके बोले इसे या आपका कॉमन सेंस है ना। तो देखो क्या है, क्वेश्चन मार्क, जिराफ, ऑस्ट्रेलिया, कंगारू। ऑस्ट्रेलिया कंगारू आप जानते हो उनका रिलेशन है। क्या रिलेशन है ऑस्ट्रेलिया और कंगारू का। ऑस्ट्रेलियन टीम को हम कंगारू की टीम भी बोलते हैं, है ना। उनका नेशनल एनिमल भी है कंगारू। तो अब बात आती है कि जिराफ यानी कि कहाँ का एनिमल होगा, ये हमें पता करना है। अगर देखा जाए तो तंजानिया का नेशनल एनिमल होता है जिराफ, लेकिन आप देख रहे होंगे ऑप्शन में तो है ही नहीं, है ना। इंडिया नहीं होगा, इंडिया का तो नहीं है नेशनल एनिमल। फ्रांस का भी नहीं है, अंटार्कटिका का भी नहीं है, अफ्रीका का पता नहीं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने नेशनल एनिमल की फॉर्म में अगर दिए होते तो यहाँ पर तंजानिया ज़रूर दिया होता, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें टिक करना है। 4 ही ऑप्शन दिए, नन ऑफ दीज भी नहीं दिया है, तो हम टिक करेंगे अफ्रीका। अफ्रीका में जिराफ की एक अच्छी खासी प्रजाति पाई जाती है, तो हम वहाँ पर टिक करेंगे। ऐसा नहीं कि जिराफ फ्रांस में नहीं है या मैं कहूँ इंडिया में नहीं है, लेकिन यहाँ इनकी बहुत कम संख्या है। ठीक है, तो जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में कंगारुओं की संख्या और ऑस्ट्रेलिया कंगारुओं के लिए जाना भी चाहता है, वैसे ही अफ्रीका जिराफ के लिए जाना चाहता है। तो आप आंसर क्या टिक लाएंगे, अफ्रीका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चैप्टर, बुक, फ्लावर, व्हाट। यानी चैप्टर यानी अध्याय किताब यानी पुस्तक, तो फूल क्या। अब चैप्टर और बुक का रिलेशन देखेंगे। सबसे पहले चैप्टर किसके अंदर होते हैं, बुक के अंदर होते हैं, है ना। अब बुक में 4 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर हैं, 7 चैप्टर हैं, वो डिपेंड करता है बुक कौन किस सिलेबस की है, क्या क्या उसमें कंटेक्स्ट में क्या क्या है कंटेंट में। तो चैप्टर जिस तरीके से बुक के अंदर पिरोए जाते हैं, उसी तरीके से फूल, अगर मैं फूल का देखूं तो कुछ लोग कहते हैं कि फूल मैम गार्डन होगा, क्योंकि फूल गार्डन में होते हैं। ध्यान दें, चैप्टर बुक में होते हैं पता है, लेकिन यहाँ पर इस सेंस में नहीं है। बुक एक चीज़ है जिसके अंदर आपके कुछ चैप्टर्स हैं। अब चैप्टर तो बहुत सारे होते हैं, तो बुक की लिमिटेशन होती है कि बस 10 चैप्टर हैं, 50 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर हैं, 9 चैप्टर हैं। उसी तरीके से जैसे फ्लावर है, तो फ्लावर का यहाँ पर बुके से रिलेशन होगा, यानी कि पुष्प गुच्छ। आपने देखा होगा पुष्प गुच्छ, जिसमें डिपेंड करता है बड़ा है छोटा है, किस तरीके का पुष्प गुच्छ है जिसमें आप फ्लावर्स लगाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से है, जो आपने आप
ले सकते हैं, आप पकड़ सकते हैं। अब जैसे किताब है, किताब को आप पकड़ सकते हो, अपने साथ ले जा सकते हो, उसके अंदर जो चैप्टर है वो उसी के साथ जाएंगे। बगीचा उठा के आप कहीं ले जा रहे हो, कहीं ले जा सकते हो? बगीचा उठा के ले गए कहीं, कहीं नहीं जा सकते। तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा, इसमें आएगा पुष्प गुच्छ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। पैरट, केज, मैन, व्हाट। पैरट यानी कि तोता, तोता, केज यानी कि पिंजरा। तोते और पिंजरे का क्या संबंध है? तोते और पिंजरे का संबंध ये है कि कई लोग अपने घर में पालते हैं जब तोते को, तो पिंजरे में बंद करके रखते हैं, है ना। तो जिस तरीके से तोते को पिंजरे में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तोता पिंजरे में ही रहता है, आपने देखा होगा जंगल में रहता है, पेड़ों में रहता है, कहीं भी रह सकता है, लेकिन तोते को जब हम पालतू बना देते हैं, या बोल सकते हैं पकड़ के रखते हैं उसे, तो हम पिंजरे में उसे रखते हैं, यानी कि एक बंदी की तरह हम उसे रख रहे हैं। तो आदमी का रिलेशन किससे होगा? अब आदमी, कुछ लोग कहते हैं घर, कुछ लोग कहते हैं मकान। अरे भाई, मकान और घर में जब आदमी रहता है तो वो अपनी मर्जी से रह रहा है, उसे बंदी नहीं बनाया जा रहा है। बंदी बनाने के लिए आदमियों को या इंसानों को बंदी बनाने के लिए बने गए हैं क्या? बनाए गए हैं जेल, है ना। तो ना तो यहाँ पर होम होने वाला, ना ही ऑफिस होने वाला, और ना ही हाउस होने वाला। यहाँ पर आंसर होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अगर ऑप्शन में प्रिजन दिया होता, यानी कि जेल, तो बिल्कुल मैं उसे टिक कर देती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉक, रन, ब्रीज, व्हाट। वॉक यानी कि घूमना तो नहीं बोलेंगे, वॉक करना एक तरह से बोल सकते हैं, यानी कि चलना एक तरह से। रन, दौड़ना, यानी चलने का ही एक फास्ट वर्जन या दूसरा स्पीड वर्जन है क्या? रन, दौड़ना। पहले आप चल रहे हैं, अब आप दौड़ रहे हैं। यानी इसका अंदर ब्रीज, जिसे समीर कहा जाता है, हवा का झोंका, है ना, तो ब्रीज का भी एक फास्ट वर्जन आना चाहिए आगे। अब देखो वायु तो नहीं होगी, वायु तो सिंपल होती है। कोल्ड, सर्दी, समीर से सर्दी, ये उसका कोई एडवांस वर्जन तो नहीं है। फ्लड यानी कि बाढ़, अरे समीर और बाढ़ का नहीं, ये भी नहीं है उसका एडवांस वर्जन। तो आप यहाँ पर क्या लगा सकते हो टिक? विंड, है ना, विंड यानी कि हवा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? एंट्रेंस, एग्जिट, लॉयल्टी, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में बहुत लोग गलती करते हैं। ध्यान रहे, सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ध्यान से करना है इसे। क्या बोल रहा है? एंट्रेंस यानी कि प्रवेश, एग्जिट यानी बाहर। साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स का यूज किया गया है, इसका मतलब यहाँ पर अपोजिट यूज किया गया है ना। रिलेशन हमें पता चल गया, एंट्रेंस और एग्जिट में रिलेशन अपोजिट का है। एक अंदर आने की बात की जा रही है और एक से बाहर जाने की बात की जा रही है। तो इसका मतलब लॉयल्टी का भी यहाँ पर अपोजिट आना चाहिए। तो लॉयल्टी का जैसे कि मतलब होता है वफादारी। अब कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं मैम डिसऑनेस्टी यानी बेईमानी। वफादार और बेईमान, ध्यान रखना, बेईमान ईमानदार का अपोजिट होता है, बेईमान ईमानदार का अपोजिट होता है, लॉयल्टी का नहीं। तो कुछ लोग यहाँ पे डिसऑनेस्टी लगाकर आ जाते हैं, ध्यान रखना बेटा। वफादारी दगाबाजी का अपोजिट होता है, यानी कि आप यहाँ पर ट्रेचरी आप टिक करेंगे, ठीक है। तो लॉयल्टी का अपोजिट होता है ट्रेचरी, है ना। और आपको ऐसा भी हो सकता है कि ट्रेचरी ऊपर लिखा हो, लॉयल्टी क्वेश्चन मार्क कर दे। तो याद रखना, वफादार दगाबाजी का अपोजिट होता है, बेईमान ईमानदार का अपोजिट होता है, ठीक है। आदर अनादर का अपोजिट होता है, और सच झूठ का। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा। क्या बोल रहा है? कह रहा है ऑर्निथोलॉजिस्ट और बर्ड, और फिर बोल रहा है एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्वेश्चन मार्क। अब ये क्या है? ये जिस भी किसी चीज़ की कोई स्टडी करता है, जैसे जो चिड़िया की स्टडी करते हैं, पंछियों पक्षियों की स्टडी करते हैं, उनके लिए वर्ड यूज होता है ऑर्निथोलॉजिस्ट, है ना। पक्षी विज्ञानी भी बोल सकते हो आप इस पर। उसी तरीके से आप देख रहे पा रहे होंगे एंथ्रोपोलॉजिस्ट नाम से पता चल रहा है मानव विज्ञानी, यानी कि जो मानव पर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो मानव जाति के लिए कुछ करना, मानव जाति पे स्टडी करना, तो वो मैन काइंड वाली फीलिंग आ रही है। तो आंसर क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन, यानी कि ना तो खनिज की स्टडी करने वाले होते हैं, ना तो इंसेक्ट्स की और ना ही एनिमल्स की। तो ये होगा मैन काइंड यानी मानव जाति, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है? आर्मी, सोल्जर, गैलेक्सी, व्हाट। आप जानते होंगे आर्मी सोल्जर रिलेशन क्या है? आर्मी ग्रुप है, ठीक है, किनका? सोल्जर्स का, यानी सोल्जर्स से मिलकर, फौजियों से मिलकर क्या बनती है? आर्मी बनती है, यानी कि सेना बनती है। उसी तरीके से किससे मिलकर गैलेक्सी बनती है? ध्यान रहे, राइट साइड में वो चीज़ होगी जिससे मिलकर
लेफ्ट साइड वाली चीज़ यानी कि गैलेक्सी बनती है। तो अगर आपने पढ़ा है ज्योग्राफी ढंग से, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा है, आकाश गंगा वगैरह के बारे में पढ़ा है, यूनिवर्स के बारे में पढ़ा है, तो आप अच्छे से जानते हो गैलेक्सी इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। ओके, तो कुछ लोग कहते हैं यूनिवर्स, यूनिवर्स नहीं होता, ध्यान रखना। कई स्टार्स, कई मिलियन बिलियन स्टार्स से मिलकर बनता है आपका एक गैलेक्सी, है ना। तो आपका आएगा इसमें स्टार। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क लाइट डस्क डॉन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला है, अगर मैं देखूँ तो डस्क और डाउन का पहले मैं रिलेशन देखती हूँ, ठीक है। क्या रिलेशन है? धुंधला, डस्क का मतलब ही होता है धुंधला या कालापन या अंधेरा, इस तरीके से इस वर्ड को यूज करते हैं। और भोर, डाउन का मतलब है भोर। तो ये दोनों अपोजिट लग रहे हैं बिल्कुल, एक अंधेरे की और धुंधलेपन की बात कर रहा है, एक भोर उजाले सफ़ेदी की बात कर रहा है। तो ये दोनों अपोजिट हैं, इसका मतलब यहाँ पर भी हमें अपोजिट यूज़ करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ, अगर यहाँ पर लाइट लिखा है तो लाइट का मतलब दो चीज़ होती है, एक प्रकाश भी होता है और कुछ सेंस में हल्का भी होता है। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे हिंदी में ना दिया होता, मैं हल्का ना देती और मैं सिर्फ लाइट देती, तो कुछ लोग इलेक्ट्रिसिटी, सन, ये चीज़ें लगा के आ जाते हैं, है ना। पर ये देखना ज़रूरी बेटा कि रिलेशन कैसा है, रिलेशन अपोजिट का है। तो जब लाइट है तो लाइट यहाँ पे बिजली के रूप में यूज़ नहीं होगा, अपोजिट के यूज़ होगा, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन आप देख सकते हो, ऑप्शन से भी पता लग सकता है कि एग्जामिनर ने किस सेंस में क्वेश्चन पूछा है। तो लाइट यानी हल्का, और हल्का का अपोजिट होता है भारी यानी कि हैवी। तो आप आंसर टिक करेंगे फोर्थ ऑप्शन। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन मार्क मैन एवीज बर्ड। अब ये क्या है? एवीज मतलब होता है पक्षी। तो पक्षी चिड़िया, तो चिड़िया को पक्षी में आता है चिड़िया, बिल्कुल पक्षी में चिड़िया आती है, तोते आते हैं, बिल्ली बोल रही हूँ, जितने पंछी वगैरह होते हैं वो सारे के सारे क्या पक्षी में आते हैं, जो भी उड़ पाते हैं, बिल्कुल। अब अगर मैं आदमी की बात करूं तो आदमी किस स्पीशीज के अंदर आते हैं, ये कहने की बात है। तो भाई अगर मैं बात करूं लिजार्ड, छिपकली के अंदर आदमी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्वेटिक्स, जलीय होते हैं क्या आदमी? नहीं, ठीक है, यानी पानी में रहने वाले नहीं। अब बचे दो, होमो सैपियंस और मैमल्स। स्तनधारी, मैमल्स हैं स्तनधारी, तो क्या आदमी सारे के सारे स्तनधारियों में आएंगे, मैमल्स में आएंगे? नहीं। तो आंसर होगा होमो सैपियंस। आपने वर्ड पढ़ा भी होगा साइंस में कई बार, ठीक है। जनरल स्टडीज़ जब आप पढ़ते हो, जीके वगैरह आप पढ़ते हो, तो आपने होमो सैपियंस बहुत बार पढ़ा होगा। तो जो मानव प्रजाति है, आदमी है, औरतें हैं, सारे ये होमो सैपियंस में आते हैं। तो आप आंसर टिक करेंगे बी ऑप्शन, ठीक। तो आशा है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे डील करते हैं, ठीक है। ऑप्शन से भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं। इन क्वेश्चंस को करने के लिए कोई ट्रिक नहीं है। अगर आप ये सोचो कि इन क्वेश्चंस के लिए कोई ट्रिक हो स्पेशल, नहीं, कोई ट्रिक नहीं है। आप दिमाग लगा सकते हैं यहाँ पर बस, और थोड़ा सा कर सकते हैं कॉमन सेंस का इस्तेमाल। अगले वीडियो में आपको जल्दी मिलूंगी, ठीक है। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान और देखते रहिए नॉलेज कैटल।